Hi, everybody. Hi. Shifali Chopra. Yes, here I am. Friday. Friday, 10 p.m. I had promised you I'll be here and I'm here. So, how was the week? Oh my god, yes, I got my first thumbs up, which says, yes, somebody is watching me. Thanks, Verlene, for making it. I'm so happy you could make it. I thought, भाई मम्मी के घर में बहुत मज़ा हो रहा है, आज तो हमें कोई भूल ही गया. But thank you for coming. Oh my god, my favorites are landing. I can't believe it. Wow, Swaleen Kaur, Mohammad Ali Shah. Oh my god, this is a treat. Shashank. Wow, this is amazing. I was just talking about the week that went by. I think it was a good week, not bad. I hope आप लोगों का भी हफ्ता अच्छा गया हो. खुर्शाद मियाँ, सलाम. आप कश्मीर में हैं एंड आई होप आप सेफ हों. बहुत मुद्दत बाद आपको देख रही हूँ. Okay, somebody is telling me we can't hear you. I hope it's... can you guys hear me? I don't know. Could anybody tell me if there is some issue with audio? I would like to know. Please could you... Yes, okay, all right. All is sorted. Great. So, मेरा हफ्ता अच्छा रहा. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ये गर्मी का मौसम है या गर्मी स्किप होके अब सीधा मॉनसून ही जा रहा है. मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड. आई एम श्योर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड होगे, क्योंकि इस टाइम कुछ अलग ही जोर है और अलग ही शोर है. अच्छा, आज मैंने कौन सी कहानी करनी है? क्या कहानी? कहानियाँ तो आपको पता है मेरे पास होती ही होती हैं. उसका तो खजाना भरा हुआ है ना, खजाना. एक एक कर कर के सब सुनाती हूँ. कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत अच्छी. लास्ट टाइम मैंने आपको सुनाया था ना तनवीर और तन्वी के बारे में. और बाबा रे, मुझे कितने मैसेजेस आते रहे कि तनवीर का क्या हुआ, तन्वी का क्या हुआ. ओहो, वो भी बहुत अमेजिंग कहानी थी. मेरे दिल के बड़ी करीब. तभी तो मैंने सुनाई. मेरी सारी कहानियाँ मेरे दिल के बहुत करीब होती हैं, तभी मैं उन्हें सुना पाती हूँ. ज़रूरी नहीं होता कि हर कहानी आपको पसंद आए, मगर मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें से कुछ तो आप शायद पसंद कर ही लेंगे. तन्वी और तनवीर की कहानी तो मैं ख़त्म नहीं करूँगी. मुद्दतों बाद सुनाऊंगी कि हुआ क्या. ठीक है? अच्छा, आज मैंने आपसे बात करनी थी एक बड़े ऑफ बीट टॉपिक पे. थोड़ा सीरियस टाइप है. सच पूछो तो ज़िंदगी में बहुत मज़ा है, बट एट द सेम टाइम एज देयर इज़ लाफ्टर देयर इज़ ऑल्सो सैडनेस. डुअलिटी हर चीज़ में है, चाहे कहीं भी देख लीजिए. दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, हैप्पीनेस है तो सैडनेस है, यिंग है यान है. सो बैलेंस बनाने के लिए ये सब तो चलेगा ही. हाँ, आई नो, तन्वी तन्वी तनवीर. देख लो. नहीं, ये कहानी बाद में कभी. मगर आज मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग वैलिडेशंस के लिए आगे पीछे देखते रहते हैं हर तरफ से. जब देखो हमको कहीं ना कहीं से वैलिडेशन चाहिए. मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे बाल तो ठीक हैं, मैंने कपड़े ठीक पहने हैं, मोटी पतली, मेरी आवाज़ तो अच्छी है, मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या सूट में. हम सारा टाइम यही सब सोचते रहते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि शायद हमें खुद से प्यार है, मगर पता नहीं क्यों डाउट्स हैं, इतने डाउट्स. और ये बात मैं जितना देखती हूँ उतना हैरान होती हूँ.
हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में डाउट में आए हैं. एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, वी गेट सो इन्फ्लुएंस्ड कि कोई कह देगा अरे आप मोटे हो गए हो, तो हम फट से पतला होना शुरू हो जाएंगे. कोई कहेगा आप पतले हो, तो आप कहोगे यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू प्लीज देम. और मैं कहती हूँ लोगों को भी देखो, फट से दूसरों में गलती निकाल लेते हैं, फट से. जब मैं छोटी थी मैं बहुत कॉम्प्लेक्स्ड थी कुछ चीज़ों को लेके. लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, बट हाँ, आई वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स्ड अबाउट माई ईयर्स. डॉक्टर संगीता इज़ वॉचिंग मी. ये डॉक्टर हैं, ये ज़्यादा समझेंगी. मैं जब छोटी थी तो सबके कान थोड़े मुझसे अलग थे, मेरे कान थोड़े अलग. और कभी कभी लोग पिन पॉइंट कर देते थे, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से कुछ भ्रम हो गया, बिकॉज बाकी सब मेरे जैसे नहीं थे या मैं उन जैसी नहीं. एक कॉम्प्लेक्स सा था. बहुत सालों तक मैं अपने कान छिपाती रही, बहुत सालों तक. यहाँ तक कि कहीं बाहर भी जाती थी तो मुझे पार्लर वाले भी कह देते थे कि मैम आप ना ऐसे बाल कटवा लीजिए तो आपके कान नहीं दिखेंगे. तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं सोचती थी कि पूरी फैमिली में, पूरे दूर दूर तक किसी के भी ऐसे कान नहीं हैं और मेरे ऐसे क्यों हैं. आगे पीछे देखा तो कुछ समझ नहीं आई, बट ठीक है, चलता रहा. थोड़ी बड़ी हुई कि मैं शायद कुछ डिसाइड कर सकती, तो मैंने डिसाइड कर लिया. अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे अपने कानों का ऑपरेशन करवाना है. माई मॉम इज़ अ डॉक्टर. शी सेड व्हाई, यू हैव ग्रेट लिसनिंग एबिलिटीज़, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट. आई सेड नहीं मम्मा, मुझे नहीं चाहिए ये कान, मुझे ऐसे कान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों अलग हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा तू इतना अच्छा सुनती है, इतना अच्छा सुनती है, तो ऑपरेशन क्यों करवाना चाहती है. मैंने कहा मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं भी नॉर्मल जैसे लोगों की तरह लगूं, और मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स ना रहे. किसी की नाक कैसी है, किसी का मुंह कैसा है, किसी की स्माइल कैसी है. माँ ने मुझे ये समझाया कि हम सब अलग हैं, हम यूनिक हैं. बट बहुत सालों तक मैं ये बात समझ नहीं पाई. फिर एक मौका आया जब मैंने हिम्मत करी और मैंने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे ऑपरेशन कराना ही कराना है, मुझे भी अच्छा लगना है, सुंदर लगना है. तो बाय चांस हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर अंकल आ रखे थे लंदन से. जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, इट्स नॉट सेफ, ऐसे मत करो. एंड माई आई हैड दैट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. सो मैंने सोचा कि चलो, मैं चुप हो गई. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने कहा आप बहुत बहुत अच्छे दिखते हो, तो मैंने कहा चलो यही मान लेते हैं. बाद में कई साल बाद मेरा एक ऑपरेशन होना था जिसमें मेरे को एनेस्थीसिया मिलना था. एक प्लास्टिक सर्जन happened to know my mom, because my mom also being a doctor. She said, Shifali, why don't you get a little thing done for your ears? And that day, I thought about it and I said, no. I thought to myself, I said, अब मुझे आदत हो गई है अपने आप को रोज़ ऐसे देखने की. I think I had settled somewhere for what I was. These things stop bothering me. मैं ये उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम इन सब चीज़ों को लेके कई बार ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. क्यों? इसलिए नहीं कि हम में कोई कमी है, मगर इसलिए क्योंकि आपको दूसरे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि शायद आप में कोई कमी है. और जैसे ही मैंने ये बात समझ ली, बस सारा डाउट फिनिश हो गया. एंड आई स्टार्टेड लविंग द वे आई लुक्ड. इट डिडंट मैटर टू मी
कि जब मैं हंसती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और हंसती हूँ तो मेरी हंसी भी यूनिक है। अब अच्छी है या बुरी ये मैं नहीं जानती, बट है तो है। अब कान जैसे हैं वो हैं, जैसी मैं दिखती हूँ वो हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड इट इज़ द इनसाइड दैट मैटर्स एंड नॉट द आउटसाइड। और हम बहुत सारी ज़िंदगी सिर्फ आउटसाइड पे फोकस करते रहते हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे। आई वॉन्ट टू रीड दिस आउट फॉर यू। आई वंस met a blind girl who told me I smelled of cherries, and then asked me if I looked like cherries. I laughed and said, "What do you think? I'm small and round?" She laughed and said, "No, you're smooth and you smell so nice, like cherries. It feels like you are full of good stuff." So without sight, she showed me that there is always more than one way to see things. जब अंधे लोग ऐसा सोच सकते हैं, तो जब हमारी आंखें हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? हमारी सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार बाहर के लोग आपको छोटा महसूस करा देते हैं, पर अगर आप चाहें आप उसको बदल सकते हैं। If I'm worth something, if I'm worth anything later in life, I'm worth something now. I'm worth something now. For wheat is wheat, even if people think it is grass in the beginning. Obviously, कोई बाहर वाला तुमको शायद कुछ भी ना समझे, मगर तुम तो जानते हो कि तुम क्या हो। तो तुम अपनी आंखों से देखो, उनकी आंखों से अपने आप को मत देखो। एक कहानी है लता की। आज मेरा कैरेक्टर है लता। अच्छी थी, दिल की बहुत साफ, बहुत साफ, देखने में भी अच्छी थी। मैं नहीं कहती द मोस्ट गॉर्जियस वुमन इन दिस वर्ल्ड, बट हाँ, शी वॉज प्रिटी. I can easily say she used to spread smiles. बिंदास, खुश मिजाज, सबको हंसाना, प्यार वाली. बट जैसे जैसे बड़ी हुई, दुनिया ने जैसे उसकी हंसी छीन ली हो. क्योंकि वो जब हंसती थी तो सब कहते थे बस करो, मत हंसो, अच्छा नहीं लगता. वो कुछ बोलती थी तो बोलते थे चुप हो जाओ, बहुत हो गया. कभी कभी लोग उसे बहुत ज़्यादा टोक देते थे और वो भाग के किसी को ग्रीट करने जाती थी तो सब कहते थे क्या बात है, इतनी एक्साइटमेंट किस लिए. आस्ते आस्ते जैसे उसके अंदर कुछ मर सा गया, मरने लगा. बोलने वाली लड़की चाबी की गुड़िया जैसी पट 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 चुप होने लग गई. बहुत हंसने वाली थोड़ी गुमसुम सी रही. और जो जिंदगी होती है ना, जो जिंदगी जीने का जज्बा होता है, वो उसमें खत्म सा होने लग गया. अब वो किसी और को प्लीज कर रही थी, बहुत दुनिया को प्लीज कर रही थी, मगर अंदर से तो टूट रही थी. बाहर से मुस्कुराने की कोशिश में थी, मगर अंदर कुछ हिल सा गया था. ऑब्वियसली आस्ते आस्ते उसकी बातें खत्म हो गई और वो चुप रहने लगी. जब उससे कोई सवाल पूछो तो लोग जब कुछ कहते थे तो वो जवाब दे देती थी, बस उतना ही. वो एंथुजियाज्म नहीं रहा जिंदगी में. और ऐसा हुआ कि कई बार हॉस्पिटल पहुंच गई. अरे बीमार हो गई, सोच सोच के कि मुझ में कुछ कमी है.
मैं कैसे सबको खुश करूं, मैं कैसे सबको कुछ ऐसा कर दूं, कुछ जादू सा कर दूं कि सब मुझे चाहें। लता ने ये कुछ भ्रम सा बांध लिया। लता आस्ते आस्ते सह न सकी, वो मर गई। नहीं, परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं मरी, मतलब उसका वो अंदर की चीज मर गई। लता कैसे मर सकती है? वो तो मेरी कैरेक्टर है, मैं अपने कैरेक्टर्स को मरने नहीं दे सकती, कभी नहीं। लता का अंदर मर गया था। सच्ची, अंदर मर गया था। मगर एक दिन वो उठी झांसी की रानी के जैसे और उसने कहा नो मोर, नहीं चलेगा। जिंदगी की तारें उसने पकड़ी और उसको वीव करना शुरू कर दिया अपने तरीके से। आस्ते 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 वीव करने लग गई। और फिर क्या था? ठीक है, काफी सारी चीजें छूटती गईं, मगर कोई गम नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को संभाल लिया। आज जब मैं लता को कभी देखती हूं तो हैरान सी हो जाती हूं कि ये वही लता है, ये वही लता है जो सबको खुश खुश कर रही थी और खुद कहीं मर रही थी। ये लता कुछ और ही निकली। अब अपना काम खुद करती है। ठीक है, कुछ रिश्ते छूट गए, कोई बात नहीं। जो मगर उसको प्यार करते हैं वो तो अभी वही है ना, वो तो वही है। देखो, लता तो बिलीव्ड इन अनकंडीशनल लव, चाहे उसको किसी ने समझा या नहीं, उसने तो दिया ही दिया। अब मगर वो ये समझ गई जिंदगी मेरी है और मुझे ही चलाना है, तो बस चलाती गई। और आज जब मैं उसको देखती हूं मैं कहती हूं वाह लता, वाह क्या बात है, ये लता तो कुछ और ही निकली। सो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिसाइड, यू डिसाइड टू चेंज। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे हाय हेलो कर रहे थे। आई कैन नॉट say hello to them. That will be not so nice on my part. Of course, my student, my darling student Sheetal is watching me. Manu Chachi is watching me. Sabina Khala is watching me. Not my Khala, my beta's Khala. Okay. And Dr. Sangeeta, of course. Vaishali. All right. I have Ghazal Raina watching me. And Arpan Dixit. मुकेश जी, शकील जी, आदाब, and who else? GM Malik, Khalid Rizvi. Wow, great. So, thank you everybody for coming and listening to me. तो अब मेरी जो लता है जिसने डिसाइड कर लिया कि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, so this happened how? Because of her conscious decision. So it is the decision that matters. जिंदगी में और कुछ नहीं है। जब तक इंसान डिसाइड नहीं करता वो मूव नहीं करता। और डिसाइड और मूव कैसे करेगा? जब तक वो अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्टेंस मेक्स थिंग्स हैपन फॉरवर्ड। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, टू गिव यू परमिशन to choose you or validate you. This has always been your job. You must love yourself so fiercely and fully that you have no choice but to be strong for yourself, to fight for yourself, to be yourself and to build yourself. So, जैसे अभी डॉक्टर संगीता ने बोला, transformation you decide to change. Absolutely, when people want to take a decision, they start working towards it. Okay, nice. Thank you. So many people have complimented me on my voice. Thank you. Okay.
How nice. Someone, okay, very nice. Thank you for all these beautiful compliments. How lovely. Yes, because we all are unique. Absolutely, we are unique. And as I told you when I shared my childhood story, much later did I realize that I must be a chosen one that God gave me ears like this. Because पहले तो समझ नहीं आया, कंप्लेन ही करती रही. जब तक समझ आया और बड़ी हो गई तो लगा कि नहीं, अब तो मैं खुश हूँ, अब तो मुझे चेंज नहीं चाहिए. So this is what happens, I think, with time, with age, if I may say. Things change, and we start to accept many more things around us and within us. That is the beauty. Be yourself. Yes, absolutely, be yourself. Come what may. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. We have to be very close to who we actually are from within. अगर आपका बाहर और अंदर का थोड़ा गैप कम हो जाता है, that's when you actually start living. Truly. And I think that is the beauty. If we start living like that, we live it to the fullest. That is what I think so. So आज मेरी कहानी इसी के बारे में थी कि हमको वैलिडेशन का वेट नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट टेकिंग. हाँ, अच्छा, नहीं, वाई. यस, मेरी कहानियाँ कई लोगों को बहुत ही इंस्पायर करती हैं, तो वो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि इन कहानियों को नाम लूनी कहानियाँ. लूनी कहानियाँ. लूनी तो आपको पता ही है क्या होता है. लूनी. सो इसको हिंदी लूँ तो लून होता है नमक, तो मैं उसको नमकीन कहानियाँ कह सकती हूँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ. सो वाओ, वेरी नाइस, हाउ नाइस. सो अब आपके लिए मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए कि भाई हंसो और हंसाओ, खुद भी खुश रहो, बाकियों को भी हंसाओ. यही जिंदगी है. ट्रस्ट मी. Ali, what a beautiful thing to say. Yes, I read it. Absolutely. How nice. हाँ, तो जो हमारे दोस्त हैं वो हम सबको एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं. और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं किसी की ज़िंदगी को टच कर सकूं तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे हैं स्पेशल आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सेल्फ डाउट में जीने की आदत हो जाती है. बट बिलीव मी, सेल्फ डाउट इज़ द लास्ट थिंग दैट यू शुड live with. And for this, obviously, we have to look at it ourselves. At the same time, there's a little thing for parents. It's a tip for them. Please do not make your children feel any inferior. They are special, they are unique. You cannot compare them with anybody else, not even with their own siblings. That's really not right. That's really not right. And I think the most beautiful growth in a child is when they start to live completely in freedom. That makes a lot of difference. Trust me. So I'm glad that some people like this story of Lata. And I can tell you, Lata सिर्फ मेरी ही इंस्पिरेशन नहीं है, बहुत लोगों की बन गई है. और जब वो मैं उसको देखती हूँ, जेन्युइनली मुझे एक फ़क्र होता है कि वाह लता, यू डिड अ ग्रेट जॉब यार. बहुत आसान नहीं होता अपने शैकल्स को तोड़ना. आदमी कहता है, बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ, लिविंग आउटसाइड द बॉक्स. ओके, सम से इनसाइड द बॉक्स, सम से देयर इज़ नो बॉक्स. सो हाँ, हमारी सोच वही है जहाँ तक हम उसको सीमित कर देते हैं. अगर हम अपनी सोच को खोल दें और सोचें, नहीं, life is beautiful, it is more meaningful, and we actually start living it in that format. Anyhow, so I would like to end my story here. Make your own sunshine. Lots of love. Bye for now. फिर मिलेंगे. Bye.